नमस्कार साथियों, आपका राजश्री एजुकेशन हब में स्वागत है। साथियों, आज अपन जिस टॉपिक की ओर चल रहे हैं वो टॉपिक है चौहान वंश के जो रणथंभौर के जो शासक है हमीर देव। आज उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अपन ने अजमेर के चौहान वंश के बारे में पढ़ लिया है, अब बात कर रहे हैं रणथंभौर के चौहान वंश की। तो यहाँ के जो रणथंभौर के जो शासक है चौहान वंश है, इनमें सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक जो हुए हैं वो है राणा हमीर देव चौहान। कौन थे? हमीर देव चौहान। तो आज हमीर देव चौहान के बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथियों, मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, मैं आगे बढ़ता हूँ टू द पॉइंट की ओर। साथियों, आज अपन जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है हमीर देव चौहान। अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं? हमीर देव चौहान का। तो ये जो हमीर देव चौहान है, तो इनका जो शासनकाल है वो 1282 से 1301 ईस्वी रहा। तो इनका शासनकाल कितना रहा? 1282 से 1301 ईस्वी। साथियों, जितने भी मैं शासनकाल सामने लिखता हूँ ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या है कि इनको मिलान पूछते हैं सन का। तो आपको ध्यान रखना है कि हमीर देव चौहान का शासनकाल क्या रहा है? 1282 से 1301 ईस्वी। साथियों, ये जो हमीर देव है ना, ये जैतर सिंह का तीसरा पुत्र है। मतलब ये जैतर सिंह का ज्येष्ठ पुत्र ना होते हुए भी ज्येष्ठ पुत्र ना होते हुए भी ये जैतर सिंह का तीसरा पुत्र था। लेकिन जैतर सिंह ने इन्हीं को ही उत्तराधिकारी बनाया था। क्यों? क्योंकि इनकी जो योग्यता थी वो इनके दोनों भाइयों से अलग थी। मतलब कि इनके और भाइयों की अपेक्षा इनमें योग्यता ज़्यादा थी। तो इनकी योग्यता को देखते हुए महाराजा जैतर सिंह ने हमीर देव चौहान को क्या बनाया था? अपना उत्तराधिकारी। तो ये कौन सा पुत्र था? उनका तीसरा पुत्र था। साथियों, हमीर देव चौहान शासक बनने के बाद में क्या करते हैं? एक नीति को अपनाते हैं, उसे कहते हैं हमीर की दिग्विजय नीति। क्या कहते हैं? हमीर की दिग्विजय नीति। तो ये दिग्विजय नीति पे काम करते हैं। और सर्वप्रथम क्या होता है कि हमीर देव जो चौहान की जो दिग्विजय नीति है, तो ये क्या करते हैं? हमीर ने सर्वप्रथम, हमीर जो हैं उन्होंने सर्वप्रथम भीमरस के शासक, हमीर ने दिग्विजय नीति के तहत सर्वप्रथम भीमरस के शासक अर्जुन को हराया। किसको हराया साथियों? अर्जुन को हराया। कहाँ के शासक थे? भीमरस के शासक थे साथियों। तथा इसी के साथ मांडलगढ़ से कर वसूला। साथियों, इसी दिग्विजय नीति के तहत मांडलगढ़ से कर वसूला तथा भीमरस के जो शासक अर्जुन को क्या किया? इन्होंने हराया। साथियों, ये आगे बढ़ते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। मतलब ये उत्तर पश्चिम में इन्होंने जो शुरुआत की थी दिग्विजय नीति की, इस दिग्विजय नीति की जो शुरुआत की थी वो उत्तर पश्चिम से शुरू की थी। कहाँ से शुरू की थी? उत्तर पश्चिम से इन्होंने दिग्विजय नीति की शुरुआत की थी। तो उसी उत्तर पश्चिम में सर्वप्रथम इन्होंने भीमरस के शासक अर्जुन को हराया तथा मांडलगढ़ से कर वसूला। साथियों, जब उत्तर पश्चिम में इन्होंने अपनी दिग्विजय नीति में आगे बढ़ते हुए इन्होंने क्या किया कि दक्षिण की ओर आगे बढ़ने का फैसला किया। तो ये क्या करते हैं? दक्षिण की ओर बढ़कर हमीर ने परमार के शासक भोज को, किसको? परमार वंश जो था, तो उस परमार के जो शासक थे, परमार के शासक भोज को क्या किया? हराया। इसके बाद इन्होंने चित्तौड़, आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा से होते हुए इसी दिग्विजय नीति में ये कहाँ से होके गुजरे थे? चित्तौड़, आबू, काठियावाड़, पुष्कर और चंपा होते हुए वापस स्वदेश लौटा। तो ये वापस स्वदेश कहाँ होके लौटा? पहले तो उत्तर पश्चिम में गया। तो उत्तर पश्चिम में जब गया तो वहाँ भीमरस के एक शासक थे, उनको अर्जुन देव को इन्होंने हराया और मांडलगढ़ से क्या किया? कर वसूला। उसके बाद में ये दक्षिण की ओर वापस लौटते हैं। तो दक्षिण की ओर बढ़ते हुए ये क्या करते हैं? परमार शासक जो भोज थे उनको हरा के फिर ये जो वापस लौटते हैं तो ये कहाँ जाते हैं? चित्तौड़, आबू, काठियावाड़ और पुष्कर और चंपा होते हुए वापस कहाँ आते हैं? स्वदेश, यानी कि वापस रणथंभौर आते हैं। ये क्या करते हैं साथियों? जो त्रिभुवनगिरी के शासक थे, साथियों ध्यान देना, इसी दिग्विजय नीति में एक त्रिभुवन था। उस त्रिभुवन के जो शासक थे, त्रिभुवन के जो शासक थे ने हमीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मतलब हमीर की अधीनता किसने स्वीकार की थी? त्रिभुवन के जो शासक थे उन्होंने अमीर की अधीनता क्या की थी? स्वीकार की। तो साथियों, मैं आगे बढ़ता हूँ। साथियों, ध्यान देना कि जो हमीर देव थे ये दिग्विजय से वापस लौटकर, दिग्विजय से
वापस लौटने पर कोटि यजन यज्ञ यज्ञ किया तथा इस यज्ञ के जो राजपुरोहित थे, इस यज्ञ के राजपुरोहित विश्वरूप थे। साथियों ध्यान देना कि हमीर देव ने सर्वप्रथम दिग्विजय की नीति अपनाई थी और दिग्विजय की नीति से वापस लौटने के बाद में हमीर ने क्या किया था कि हमीर ने एक यज्ञ किया, उसका नाम था कोटि यजन यज्ञ किया, और तथा उसका जो राजपुरोहित था उसका नाम था विश्वरूप। क्या नाम था? विश्वरूप। साथियों ध्यान देना कि ये जो हमीर थे, इनके शासनकाल में इन्हीं के समकालीन जो शासक थे, यानी दिल्ली के जो शासक थे, दिल्ली सल्तनत के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, 1290 ईस्वी में जाई दुर्ग पर अधिकार कर लिया। साथियों ध्यान देना कि हमीर के समकालीन शासक थे जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। वो कहाँ के शासक थे? दिल्ली सल्तनत के। दिल्ली सल्तनत के जो शासक जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने क्या किया कि 1290 ईस्वी में जाई दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। साथियों ध्यान देना, होता क्या है कि ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, इसने जाई दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। अब जाई दुर्ग पर अधिकार करने से, जाई दुर्ग पर अधिकार करने से इसका साहस बढ़ गया, साहस बढ़ गया, और खिलजी रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाल दिया। घेरा डाल दिया। साथियों ध्यान देना कि ये जलालुद्दीन खिलजी ने जाई दुर्ग पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। अब जाई दुर्ग क्या था कि रणथंभौर का एक, ये मान लो कि एक स्तंभ था। अब जैसे ही जाई दुर्ग पर इसने अधिकार किया जलालुद्दीन खिलजी ने, तो उसका क्या बढ़ गया? साहस बढ़ गया। उस साहस बढ़ने से वो क्या करता है? आगे बढ़ता है और रणथंभौर दुर्ग पर क्या कर लेता है? घेरा डाल दिया। साथ ही ध्यान देना, अमीर खुसरो व बर्नी की तारीख ए फिरोज शाही के अनुसार खिलजी को दुर्ग जीतने के सारे प्रयास असफल हो गए, असफल हो गए। साथियों आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं इनका रिवीजन करवा देता हूं। साथियों क्या है कि हमीर देव जो चौहान है, ये दिग्विजय से वापस लौटते हैं, और जब दिग्विजय से
यहाँ पे एक कोटि यजन यज्ञ करते हैं। साथियों, हमीरदेव दिग्विजय से वापस लौटने पर कोटि यजन यज्ञ करते हैं तथा इसका जो राजपुरोहित है वो राजपुरोहित था, विश्वरूप था। ये विश्वरूप था, इसका राजपुरोहित कौन था? विश्वरूप का। विश्वरूप किसका था ये राजपुरोहित? कोटि यजन यज्ञ जो अमीर ने करवाया था। साथियों, दिल्ली सल्तनत की जो शासक थे वो थे उस टाइम पे जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी हमीर देव के क्या थे? समकालीन थे। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है 1290 ईस्वी में, कब? 1290 ईस्वी में झांसी दुर्ग पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। और झांसी दुर्ग पर अधिकार करने से इसका क्या है? साहस, इसका साहस बढ़ गया। क्या बढ़ गया? इसका साहस बढ़ गया। मतलब झांसी दुर्ग पर अधिकार करने से क्या है? इसका साहस बढ़ गया। साथियों, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर क्या कर दिया? घेरा डाल दिया। और अमीर खुसरो वो बरनी की जो ग्रंथ है उसका नाम है तारिक ए फिरोज शाही। क्या नाम है उसका? तारिक ए फिरोज शाही के अनुसार, मतलब अमीर खुसरो वो बरनी की तारिक ए फिरोज शाही के अनुसार ये बताते हैं कि खिलजी यानी जलालुद्दीन खिलजी को दुर्ग जीतने के सारे जितने भी उसने जो प्रयास किए हैं, जलालुद्दीन खिलजी ने जितने भी जो प्रयास कर सकते थे वो प्रयास किए, मगर होता क्या है उसके जो जलालुद्दीन खिलजी के सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। और फिर जलालुद्दीन जो खिलजी है वो क्या करते हैं? वहाँ से रणथंभौर से घेरा उठा लेते हैं। तो साथियों, मैं आगे बढ़ता हूँ। साथियों, जब वह खिलजी क्या असफल होता है, तो खिलजी क्या करता है? रणथंभौर से घेरा उठा लेता है। जो घेरा डाल रखा था वो उठा लेता है। कौन? खिलजी, यानी कि वापस लौटने का वो करते हैं। साथ ही ये कहता है, खिलजी की स्टेटमेंट है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, बराबर भी नहीं समझता हूं। साथियों, होता क्या है कि जब जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर को जीतने में असफल होते हैं तो इनके जब ये वापस घेरा उठाते हैं और घेरा उठाने के बाद में इनकी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को, कैसे? कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। असफलता होने पर साथियों, जैसे लोमड़ी के अंगूर हाथ नहीं लगे थे ना, खट्टे, तो हाथ नहीं लगे तो उसने क्या बताए थे? खट्टे। ऐसे ही जलालुद्दीन खिलजी को जब रणथंभौर का दुर्ग हाथ नहीं लगा, वो असफल हुआ, तो वो क्या कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। तो साथियों, जो जलालुद्दीन जो खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी ने 1292 में एक बार फिर प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। साथियों, जलालुद्दीन के अभियानों का वर्णन अमीर खुसरो ने मिता उल
मिफ्ता उल फुतू में किया, साथियों ध्यान देना कि एक बार मैं इसका रिवीजन करवा दूं। साथियों क्या होता है कि जो अमीरदेव चौहान ने खिलजी के सारे प्रयास असफल कर दिए, तो खिलजी जब वापस लौटता है तो वो क्या कहता है लौटते लौटते कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। साथियों जलालुद्दीन खिलजी ने बर्नी के अनुसार, किसके अनुसार? बर्नी के अनुसार बर्नी बताता है कि जलालुद्दीन खिलजी 1292 ईस्वी में एक बार फिर वापस प्रयास किया लेकिन असफल रहा, क्योंकि इसको जब ये वापस लौट गया था तो जाई दुर्ग पर वापस अमीरदेव ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो जलालुद्दीन खिलजी को जाई के दुर्ग में इतना तकड़ा प्रतिरोध सहन करना पड़ा कि मुस्लिम जो सेना थी वो भागकर खड़ी हो गई, तो इसको वापस क्या मिली? असफलता मिली। साथियों जो जलालुद्दीन थे, तो जलालुद्दीन खिलजी के जितने भी जो अभियान जलालुद्दीन खिलजी ने किए थे, उन अभियानों का जो वर्णन है, उन अभियानों का वर्णन अमीर खुसरो ने, किसने? अमीर खुसरो ने मिफ्ता उल फुतू उल फुतू में किया। किसमें किया? मिफ्ता उल फुतू में। तो मिफ्ता उल फुतू किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने। और मिफ्ता उल फुतू में क्या था? वो था जलालुद्दीन खिलजी के अभियानों का वर्णन। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब जो अपन अध्ययन करने जा रहे हैं वो अध्ययन अपन करेंगे हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इनके बीच का जो संघर्ष जो हुआ था इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। कि अपन पहले जो अपन ने देखा था इसकी दिग्विजय नीति देखी, उसके बाद में अपन ने देखा कि जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। अब जो बात कर रहे हैं हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। साथियों ध्यान देना, जो ये अलाउद्दीन खिलजी है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो इसका ससुर था अलाउद्दीन खिलजी का, उसका नाम था जलालुद्दीन। खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर शासक बनता है। लेकिन साथियों लोग ऐसा मानते हैं कि इतिहासकार ये बताते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है तो इसने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया, संघर्ष करने का क्या कारण था? तो इसके अलग अलग कई कारण हैं। एक कारण तो ऐसा ही बताते हैं कि हमीर ने कर देना बंद कर दिया, दूसरा है मंगोलों का, दूसरा कारण है मंगोलों विद्रोहियों का, विद्रोहियों को आश्रय देना या शरण देना। साथियों जो मंगोल विद्रोही वीर महमूद व केहब्रू को क्या मतलब क्या था कि ये खिलजी के मतलब उसके खेमे से निकलकर कहाँ भागकर आ गए? अमीर के पास में आ गए। कौन से मंगोल विद्रोही आए? एक तो मीर मोहम्मद और केहब्रू। ये कहाँ आ गए? मतलब ये अमीर देव के पास में आ गए। तो अमीर देव ने इनको क्या दी? शरण दी।
शरण दी। तथा साथ में अमीर ने क्या किया, अमीर ने जो मोहम्मद शाह था, अमीर ने मोहम्मद को जगाना की क्या की, जगाना की जागीर प्रदान की, मतलब क्या होता है कि इनके बीच का जो सबसे मूल जो कारण है, एक कारण तो ये था कि ये जो अमीर देव थे, इन्होंने मंगोल विद्रोह को क्या दिया था, आश्रय दिया था। और मीर मोहम्मद था, मीर मोहम्मद वो क्या केबरू को क्या दे दी, इन्होंने शरण दी। और अमीर ने मोहम्मद को जगाना की जागीर प्रदान की। साथियों ध्यान देना कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, हमीर देव को लिखा था कि मीर मोहम्मद और केहबरू को मुझे वापस लौटा दो, मगर क्या था कि अमीर ने मना कर दिया और ये कहा कि ये हमारे वंश मर्यादा के खिलाफ है कि कोई शरण में आ रहा है उसको मैं वापस आपको लौटा दूं। तो मतलब इन्होंने वंश और मर्यादा के बारे में बताते हुए कहा है कि मैं आपको इनको वापस नहीं लौटाऊंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि उनके वापस नहीं लौटाने पर ये रणथंभौर की ओर कूच करने का फैसला लेता है। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों ध्यान देना कि एक ग्रंथ था, उसका नाम था हमीर हट। तो हमीर हट के अनुसार इस युद्ध का या इस युद्ध का दूसरा कारण यह था कि हमीर हट के अनुसार इस युद्ध का दूसरा कारण यह था कि सुल्तान की बेगम चिमना, सुल्तान की बेगम चिमना से मोहम्मद शाह को प्यार हो गया था तथा मोहम्मद शाह व बेगम चिमना अलाउद्दीन खिलजी को मारना चाहते थे। साथियों जब सुल्तान को यह पता चला तो मोहम्मद शाह भागकर अमीर की शरण में चला गया। साथियों ध्यान देना कि हमीर महाकाव्य के अनुसार जब हमीर ने मंगोलों को लौटाने से इनकार किया
तो इनकार किया तो अलाउद्दीन खिलजी 1291 में बड़ी सेना भेजता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूं। साथियों, जो हमीरदेव चौहान है, तो हमीरदेव चौहान के उनका एक ग्रंथ था, उसका नाम था हमीर हट। तो हमीर हट के अनुसार जो इनके बीच में संघर्ष हुआ था हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, तो हमीर हट के अनुसार इस युद्ध का दूसरा कारण यह था कि सुल्तान की बेगम, तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, जो सुल्तान था, उसकी बेगम का क्या नाम था? चिमना था। और तो सुल्तान की बेगम चिमना और मोहम्मद शाह यानी मीर मोहम्मद को क्या हो गया? प्यार हो गया। जब इन दोनों को प्यार हो गया तो मोहम्मद शाह वो बेगम दोनों, मोहम्मद शाह और बेगम चिमना दोनों क्या कर अलाउद्दीन खिलजी को मारना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी को क्या चाहते थे? मारना चाहते थे। जब सुल्तान को ये बात पता चली कि बेगम चिमना और मीर मोहम्मद दोनों मुझे मारना चाहते हैं, तो उसने क्या किया कि उसको मोहम्मद शाह को मारने की कोशिश की। तो मोहम्मद शाह वहाँ से भागकर कहाँ चला गया? अमीर की शरण में चला जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह या मीर मोहम्मद को जब वापस मांगता है, लौटाने के लिए बोलता है, तो हमीरदेव मना कर देता है। वो कहता है कि ये हमारे वंश और मर्यादा के खिलाफ है। तो हमीर महाकाव्य के अनुसार जब हमीर ने मंगोलों को लौटाने से क्या किया? इनकार। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1191 ईस्वी में क्या की? 1191 में एक बड़ी सेना कहाँ भेजता है? रणथंभौर दुर्ग में। सॉरी, ध्यान देना कि ये 1299 है। कितनी है? 1299। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? 1299 में, किसमें? 1299 में एक बड़ी सेना भेजता है। साथियों, अलाउद्दीन 1299 ईस्वी में, कब? 1299 ईस्वी में, 1299 ईस्वी में उलूग खां, अलफ खां और वजीर नुसरत खां को एक बड़ी सेना के साथ रणथंभौर विजय के लिए भेजता है। मतलब सब साथियों, जब ये मंगोलों को लौटाने से इनकार कर देता है, तब ये जो अलाउद्दीन है ये क्या करता है कि 1299 ईस्वी में, कब? 1299 ईस्वी में उलूग खां, अलफ खां और वजीर नुसरत खां को एक बड़ी सेना के साथ कहाँ भेजता है? रणथंभौर विजय के लिए भेजता है। ये जो सेना आई थी अलाउद्दीन खिलजी की, तो इस सेना ने रणथंभौर की कुंजी कहे जाने वाले जाई दुर्ग
जाई दुर्ग पर क्या कर लिया, जाई दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो इस सेना ने क्या किया कि जाई दुर्ग को क्या कहते हैं, रणथंभौर की कुंजी, तो इस सेना ने रणथंभौर की कुंजी कहे जाने वाले जाई दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। साथियों, जब जाई दुर्ग पर इन्होंने अधिकार किया अलाउद्दीन ने, उस वक्त हमीर मुनि व्रत कर रहा था। जो अमीर मुनि व्रत में व्यस्त था या कर रहा था, तो युद्ध में स्वयं न जाकर भीम सिंह वह धर्म सिंह को बेचता है। साथियों, इस युद्ध में हमीर क्या होते हैं, विजयी होते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं रिवाइज करवा दूं। साथियों, ध्यान देना कि अलाउद्दीन खिलजी 1299 ईस्वी में, कब, अलाउद्दीन खिलजी 1299 ईस्वी में उलुग खां, अलफ खां और वजीर नुसरत खां को एक बड़ी सेना के साथ, क्या, उलग खां, अलफ खां और वजीर नुसरत खां को एक बड़ी सेना के साथ रणथंभौर विजय के लिए भेजता है। तो ये सेना क्या करती है, इस सेना ने रणथंभौर की कुंजी कहे जाने वाले जाई दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जब अधिकार कर लिया तो ये बात किसको पता चली, हमीर को। हाँ, अमीर क्या था कि दिग्विजय के बाद में इसने एक यज्ञ किया था, कोटि यजन। तो कोटि यजन यज्ञ के बाद में मुनि व्रत कर रहा था वो, तो मुनि व्रत में क्या थे, व्यस्त थे। तो मुनि व्रत में क्या थे, व्यस्त थे। तो युद्ध में स्वयं न जाकर उनके जो दो सेनापति थे, उसका नाम था भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजता है। भीम सिंह और धर्म सिंह इस युद्ध में क्या करते हैं, विजयी होते हैं। इस युद्ध में क्या होते हैं, विजयी होते हैं। और जब वो वापस लौट रहे होते हैं, तो साथियों अब मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों, ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में क्या है कि अमीर देव विजय हो गए थे। और फिर जब विजय होने के बाद में क्या होते हैं कि भीम सिंह वो धर्म सिंह दोनों वापस लौट रहे थे। क्या कर रहे थे, वापस लौट रहे थे। तब क्या थे कि जो धर्म सिंह था वो आगे था, सेना की टुकड़ी के साथ आगे चल रहा था, लेकिन जो भीम सिंह थे ये क्या थे, पीछे चल रहे थे, कहाँ थे ये, पीछे चल रहे थे। तो होता क्या है कि वजीर नुसरत खां, कौन, जब भीम सिंह पीछे चल रहे थे तो वजीर नुसरत खां पहाड़ियों में छिपे हुए थे, पहाड़ियों में छुपे हुए थे। जब ये पीछे छुपे हुए थे, तो मतलब पहाड़ियों में छुपे हुए थे, तो भीम सिंह पे क्या करते हैं, क्योंकि ये पीछे पीछे चल रहा था, तो ये पीछे पीछे जब चल रहा था तो वजीर नुसरत क्या करते हैं, भीम सिंह पर आक्रमण कर देता है। कहां पे आक्रमण करता है, हिंदू वाद घाटी में। उसको क्या कहते हैं, हिंदुवाद घाटी। तो आक्रमण करता है। जब ये युद्ध होता है तो भीम सिंह मारा जाता है।
भीम सिंह मारा जाता है। जब इस बात की पता भीम सिंह की मृत्यु का पता जब हमीर को चलता है, तो भीम सिंह की मृत्यु का जिम्मेदार हमीर धर्म सिंह को ठहराता है और हमीर धर्म सिंह को अंधा करवा देता है। मतलब अमीर धर्म सिंह को अंधा करवा देता है तथा धर्म सिंह का भाई था धर्म सिंह के भाई भोज को सेनापति बना देता है, लेकिन वापस बाद में धर्म सिंह को सेनापति बना देता है। साथियों ध्यान देना कि जब युद्ध से वापस लौटते समय भीम सिंह और धर्म सिंह जब वापस लौट रहे थे तो धर्म सिंह क्या था, ज़्यादा सेना के साथ में आगे चल रहा था और ये भीम सिंह क्या था, एक छोटी सैन्य टुकड़ी के साथ में पीछे पीछे चल रहा था। अब होता क्या है कि ये वजीर नुसरत खां है ना, वजीर नुसरत खां क्या है कि हिंदुवाट पहाड़ियों में छिपे हुए थे, तो ये छिपे होते हैं और क्या करते हैं, भीम सिंह पर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। तो ये जो आक्रमण यानी जो युद्ध होता है वो कहाँ होता है, हिंदुवाट घाटी में। और जब इस युद्ध में कौन मारा जाता है, भीम सिंह मारा जाता है। जब भीम सिंह इसमें मरता है, जब इस भीम सिंह की मृत्यु का समाचार किसको पता चलता है, राणा आमिर को, तो राणा आमिर क्या करते हैं, इस मौत का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं, धर्म सिंह को ठहराते हैं। और धर्म सिंह को ठहराते हुए वो क्या करते हैं, उसका सेनापति पद छीन लेते हैं और साथ में उसको अंधा करवा देते हैं। तो साथियों जब उसको वो अंधा करवा देते हैं और बाद में होता क्या है कि धर्म सिंह का भाई था, उसका नाम था भोज। क्या नाम था, भोज। तो भोज को क्या बनाते हैं, सेनापति बना देते हैं। लेकिन इस अव्यवस्था को भोज संभाल नहीं पाता है और जब वो संभाल नहीं पाता है तो वापस जो हमीर देव थे, कौन, हमीर थे, वो वापस किसको वो बनाते हैं, धर्म सिंह को वापस सेनापति बना देते हैं। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों ध्यान देना, इसी बीच अलाउद्दीन उलुग खां व नुसरत खां को वापस भेजता है, लेकिन उनको क्या है, सफलता नहीं मिलती है। जब इनको सफलता नहीं मिलती, किसको, उलुग खां और नुसरत खां को, तो ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी, जब इनको सफलता नहीं मिली तो अलाउद्दीन खिलजी
रणथंभौर की ओर चल पड़ता है, रणथंभौर की ओर चल पड़ता है, या निकल पड़ता है या रवाना हो जाता है। अमीर खुसरो ने अपनी रचना, अमीर खुसरो ने अपनी रचना खज़ाइन उल फतह, खज़ाइन उल फतू, खज़ाइन उल फतू में इस अभियान की फतू में इस अभियान का आंखों देखा वर्णन करते हुए, आंखों देखा वर्णन करते हुए बताया कि सुल्तान ने पासेब मगरखी व अरादा की सहायता ली। मतलब अमीर खुसरो ने अपनी रचना, यानी अमीर खुसरो की रचना क्या थी, कौन सी थी, खज़ाइन उल फतूह में इस अभियान का क्या किया, आंखों देखा वर्णन किया और लिखा कि बताया या लिखा कि सुल्तान ने पासेब मगरखी व अरादा की सहायता ली। साथियों ध्यान देना, ये पासेब और मगरखी और जो अरादा थे ये अस्त्र शस्त्र थे। क्या थे, पासेब मगरखी और अरादा एक अस्त्र शस्त्र थे। साथियों ध्यान देना कि अलाउद्दीन ने एक वर्ष तक रणथंभौर पर घेरा डाले रखा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, कोई सफलता नहीं मिली। होता क्या साथियों कि उलग खां और नुसरत खां को वापस अलाउद्दीन खिलजी कहाँ भेजता है, रणथंभौर अभियान के लिए भेजता है, लेकिन उनको क्या है, सफलता नहीं मिली। जब इनको सफलता नहीं मिली तो अलाउद्दीन खिलजी, कौन, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं कहाँ, रणथंभौर की ओर चल पड़ता है। अमीर खुसरो ने, साथियों ध्यान देना कि अमीर खुसरो ने अपनी रचना, अमीर खुसरो की रचना का क्या नाम है, खज़ाइन उल फतूह, क्या नाम है, खज़ाइन उल फतूह में इस अभियान का आंखों देखा वर्णन करते हुए लिखा है कि सुल्तान ने पासेब मगरखी व अरादा की सहायता ली। साथियों ये जो पासेब और ये मगरखी है ये क्या है, अस्त्र शस्त्र है। क्या है, अस्त्र शस्त्र। तो इनकी सहायता किसने ली थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी साथियों एक वर्ष तक, कितने वर्ष तक, एक वर्ष तक रणथंभौर पर घेरा डाले रखा, लेकिन उसको क्या है, लेकिन उसको कोई सफलता नहीं मिली। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों होता क्या है कि जब एक वर्ष तक का घेरा डालने के बाद में भी अलाउद्दीन खिलजी को जब सफलता नहीं मिली तो वो क्या करता है, छल का सहारा लेना शुरू करता है। तो उसने क्या किया कि
रणमाल रणमल व रतिपाल। कौन थे ये रणमल व रतिपाल? हमीर देव के एक सेनापति थे। तो रणमल और रतिपाल और सुरजन शाह को दुर्ग का लालच देता है। साथियों ध्यान देना, ये इनको क्या करते हैं? दुर्ग का लालच देते हैं। अब क्या होता है कि 1 वर्ष तक क्या घेरा किसने डाल रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब घेरा डाल रखा था तो उसका असर धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है, और मतलब वहाँ पे राशन भी खत्म होने वाला था। 2 सोने के दाने के बराबर एक चावल का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। तो साथियों आखिरी में क्या अमीर देव क्या करते हैं कि आमने सामने होने का निश्चय करता है। और साथियों जब ये लालच देकर उधर चले जाते हैं तो होता क्या है कि अमीर आमने सामने का निश्चय करता है, तो साथियों ध्यान देना कि हमीर देव इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है और इनकी पत्नी रंगा देवी ने मला तालाब में कूदकर जान दे देती है। साथियों ध्यान देना कि यह राजस्थान का प्रथम जल जौहर है। क्या है? प्रथम जल जौहर है। साथियों अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह व के हबरू को मार डालता है तथा रणमल व रतिपाल को मरवा देता है। तो साथियों एक बार आगे बढ़ने से पहले रिवीजन करवा दूं। साथियों क्या है कि रणमल के जो सेनापति थे, रणमल और रतिपाल और एक सुरजन शाह को ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? दुर्ग का लालच देता है और ये लोग किसकी ओर हो जाते हैं? अलाउद्दीन खिलजी की ओर। तो जब ये उसकी तरफ हो जाते हैं और जब दुर्ग में राशन का सामान खत्म हो जाता है, यानी कि 2 सोने के दाने से एक चावल का दाना भी नहीं मिल रहा था, तो उस स्थिति में राणा हमीर और उनकी पत्नी रंगा देवी दोनों फैसला लेते हैं कि आमने सामने जाने का ही क्या करते हैं? निश्चय करते हैं। अमीर देव इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो उनकी पत्नी है रंगा देवी वो पद्ममला तालाब में कूदकर जान दे देती है। साथियों ध्यान देना कि ये राजस्थान का प्रथम जल जौहर है। ये क्या है? राजस्थान का प्रथम जौहर भी है और साथ में राजस्थान का प्रथम जल जौहर भी है। साथियों जब मंगोल विद्रोही थे मोहम्मद शाह और के हबरू, जब इनको घायल अवस्था में अलाउद्दीन खिलजी के पास लाया जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी इनसे पूछता है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम क्या करोगे? तो मोहम्मद शाह और के हबरू अलाउद्दीन खिलजी को जवाब देते हैं कि अगर आप हमें छोड़ दोगे तो हम स्वस्थ होने के बाद में तुम्हें वापस मार देंगे। तो जब ये जवाब मंगोल विद्रोही देते हैं तो
मोहम्मद ये अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह और केहबरू को मरवा डालता है या मार डालता है। साथियों, रणमल व रतिपाल, जो रणमल और रतिपाल था, ये जब अलाउद्दीन खिलजी के पास में इनको लाया जाता है तो अलाउद्दीन इनको दुर्ग का लालच देता है, लेकिन होता है क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि तुम अपने स्वामी के ना हो सके तो मेरे कहाँ से होंगे, तो इन दोनों को भी क्या करवा देते हैं, मरवा देते हैं। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूँ। साथियों ध्यान देना, अलाउद्दीन खिलजी की इस विजय को अमीर खुसरो लिखता है कि खुप्र का घर इस्लाम का घर हो गया। अलाउद्दीन खिलजी की इस विजय को अमीर खुसरो लिखता है कि खुप्र का घर इस्लाम का घर हो गया। साथियों ध्यान देना, हमीर देव अपने पिता जैतर सिंह के 32 वर्षों तक शासन करने पर 32 वर्षों तक शासन की याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। किसकी छतरी कहा जाता है? न्याय की छतरी कहा जाता है। तो न्याय की छतरी किसको कहते हैं? 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी अमीर देव ने किसकी याद में बनाई थी? अपने पिता जैतर सिंह के 32 वर्षों तक शासन करने की याद में 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में बनाई, और इस 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी कहा जाता है। साथियों, हमीर अपनी पुत्री पद्मला अपनी पुत्री पद्मला के नाम पर पद्मला तालाब का क्या करवाते हैं? निर्माण करवाते हैं। साथियों, नयनचंद सूरी के हमीर महाकाव्य, साथियों नयन चंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य, तो हमीर महाकाव्य कौन लिखता है? नयनचंद सूरी। जोधराज की हमीर रासो व चंद्र
शेखर के हमीर हट से हमीर के शौर्य का पता चलता है। साथियों ध्यान देना कि अलाउद्दीन खिलजी की इस विजय को अलाउद्दीन खिलजी की इस विजय को अमीर खुसरो लिखता है कि कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया। कि कुफर का घर क्या हो गया? इस्लाम का घर हो गया। हमीर देव अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्षों तक के शासन की याद में 32 वर्षों तक के शासन की याद में रणथंभौर में 32 खंभों की क्या बनाता है? छतरी बनवाता है, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी कहा जाता है। हमीर अपनी पुत्री, हमीर की पुत्री का क्या नाम था? पद्मला। तो पद्मला के नाम पर पद्मला तालाब का निर्माण करवाता है। साथ ही ध्यान देना कि हमीर के शौर्य का पता कहाँ से चलता है? तो नयन चंद्र सूरी, कौन? नयन चंद्र सूरी ने ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम था हमीर महाकाव्य। यानी नयन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य जोधराज की हमीर रासो व चंद्रशेखर का हमीर हट से हमीर के शौर्य का पता चलता है। इनसे पता चलता है। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों ध्यान देना, हमीर के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है। तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। साथियों हमीर देव के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है कि सिंह सवन सत पुरुष वचन कदली फलत एक बार, तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कि तीर या तेल और हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यानी दूसरी बार नहीं चढ़ते इनके हट। तो सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ध्यान देना, हमीर के गुरु का नाम राघव देव था तथा हमीर ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े व 16 युद्धों में हमीर विजयी रहा। तो साथियों ध्यान देना कि जो हमीर देव चौहान है उनके बारे में एक दोहा प्रचलित है, सिंह सवन सत पुरुष वचन कदली फलत एक बार, सिंह सवन सत पुरुष वचन कदली फलत न एक बार, तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो उनके बारे में जो दोहा प्रसिद्ध है वह सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो इनके लिए ये दोहा प्रचलित है। साथियों जो हमीर देव थे तो हमीर के गुरु का नाम क्या था? राघव देव था तथा हमीर ने अपने जीवन काल में अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े और 16 युद्धों में हमीर विजेता रहा, यानी विजयी रहा, यानी एक युद्ध हमीर हारा था। तो साथियों जो रणथंभौर का एक महान प्रतापी जो शासक था वो अंतिम प्रतापी शासक था, उनके बाद में कोई प्रतापी शासक नहीं हुए। तो साथियों ऐसे महान प्रतापी शासक को जो के बारे में अपन पढ़े हैं
मतलब अमीर देव चौहान के बारे में। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से अमीर देव चौहान इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। मैंने पूरा अपना 100% दिया है, तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें। तो साथियों, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, अगर मैंने पूरा अपना पूरा 100% कंफर्ट दिया है, अब पूरा 100% अगर मैंने दिया है, तो साथियों मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।